वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इरशाद अली मोटिवेशन चैनल के ऊपर। दोस्तों, क्या आप लोगों को परेशानी हो रही एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे प्रिपरेशन करें। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एमएससी में हैं और एमएससी जूलॉजी में है और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तब तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब तक हमारा सेमेस्टर चलता रहता है तो हम कोशिश करते हैं सारा कुछ पढ़ लें, बट जब एग्ज़ाम सर के ऊपर हो, कुछ ही दिन बचे हो या 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा हो, तब हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हैं, तो बाकी चीज़ें आपको मिलेगी हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आएगा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, राइट। क्या नज़र आएगा आपको? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। हम इस वीडियो में बात करेंगे, टोटली ये बेस्ड होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 25 से लेकर 30 वर्ड्स के बीच में लिखने पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपका लिमिट दिया रहता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिमिट में ही देना है, राइट। तो यहाँ पे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले आपसे, तो वहाँ पे आपको 25 से 30 वर्ड्स में लिखने हैं। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, राइट, वो कैसा होता है, वो आपका सबसे पहले एमसीक्यूज पूछा जाता है। एमसीक्यूज जो है आपका, राइट, वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उससे हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आपको यहाँ से पढ़ना है, पहले डिफाइन द हाइपोथेसिस, राइट। क्या पढ़ना है आपको? यहाँ से आपको पढ़ना है डिफाइन द टर्म हाइपोथेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इसको देखना है आपको, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लास्ट, कि ब्लास्ट होता क्या है, ब्लास्ट का यूज क्या है, ब्लास्ट का फुल फॉर्म क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है यहाँ से, राइट। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ना है व्हाट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है, राइट। तो डेटा माइनिंग का आपको प्रॉपर डेफिनेशन याद करना है, उसका एग्जाम्पल भी याद करना है साथ में। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। देन नेक्स्ट आता है हमारा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यानी कि हमने इसे 10th में भी पढ़ा है, 10th के मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीन, राइट, जिसका मतलब होता है माध्य, मीडियन जिसका मतलब होता है माध्यिका, एंड मोड जिसका मतलब होता है बहुलक। इन तीनों में रिलेशनशिप है क्या, राइट। इन तीनों के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इन तीनों को हम निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली, इक्वेशनली, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया हमारा। आपको बताना है एप्लीकेशन क्या है सॉफ्टवेयर का, क्या यूजेस हैं उसके, राइट। तो 3 से 4 पॉइंट यहाँ लिखने हैं आपको इसके, अगर 2 मार्क्स का पूछा है तो। अगर ये 4 मार्क्स का पूछा है तो फिर आपको कम से कम 10 लाइन्स, राइट, उतने लिखने पड़ेंगे, या 10 पॉइंट्स कह सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको पढ़ना है यहाँ से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डेटा क्या होता है, डेटा के बाद प्राइमरी डेटा किससे कहते हैं, एंड देन सेकेंडरी डेटा किससे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, राइट। और ये जो हम बात कर रहे हैं डेटा की, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, राइट। ये रिसर्च का डेटा नहीं है, बट जो हमारा डेफिनेशन होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, राइट। एग्जाम्पल्स बस डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइट, वो है क्या, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको तैयारी करनी है 2 मार्क्स के लिए, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन पॉपुलेशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन को आपको बताना है, कहाँ बताना है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बताना है,
राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज सैंपल। सैंपल किसे कहते हैं? व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सैंपल किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेब्यूलेशन। व्हाट इज टेब्यूलेशन? टेब्यूलेशन की जानकारी हमें पता होना चाहिए विथ एग्जाम्पल, राइट। द नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं उसको बताना है, 2 मार्क्स के अंदर का क्वेश्चन है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं, राइट। और इसका यूज ही पढ़ना है साथ में, व्हाट इज द यूज ऑफ या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिफाइन प्राइमर डिजाइनिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमर डिजाइनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फास्टा। फास्टा का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंड फास्टा किसे कहते हैं विथ एग्जाम्पल, इसका यूज क्या है ये भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा डिफाइन करना है आपको EMBL, DDBJ, PDB, UCSC, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं क्या, राइट। सीक्वेंस अलाइनमेंट है कि न्यूक्लिक सीक्वेंस है, राइट, कि प्रोटीन सीक्वेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी। EMBL का फुल फॉर्म क्या है, DDBJ का फुल फॉर्म क्या है, PDB का क्या है, UCSC का क्या है, देन इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किस फील्ड में करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीन बैंक। ये जीन बैंक होता क्या है, राइट। हमने नॉर्मल बैंक सुना है, बैंक जहाँ पैसे हम जमा करते हैं, बट ये जीन बैंक क्या है, नाम से पता चल रहा जीन बैंक, राइट। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आंसर आपको नहीं बता रहे, सिर्फ हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद सकते हैं, आपको पढ़ने हैं खुद से। व्हाट इज जीन बैंक। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो कि आपको समझ में ना आए, सर इसके आंसर नहीं मिल रहे हमें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन बताना है, राइट। एक क्वेश्चन इससे से रिलेटेड हमारा यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, अब उस क्वेश्चन का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायो स्टैटिस्टिक्स, राइट। क्या नाम है, बायो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है, राइट। इन्फॉर्मेटिक्स भी देखना है यहाँ से और बायो स्टैटिस्टिक्स भी देखना है, राइट। आगे चलें, समझ में आ रहा है इतना। नेक्स्ट, अब हम आ चुके हैं हमारा 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको, और यहाँ पे ये जो नंबर्स होंगे ये 250 वर्ड्स पे लिखने पे मिलेंगे। यानी ये क्वेश्चन जो है इसका 4 मार्क्स का, वो आपको 250 वर्ड यानी कि 250 वर्ड्स में लिखना है, तब जा कर के आपको 4 नंबर मिलेगा, उससे कम हुआ तो नहीं मिलेगा, राइट। 250 कम से कम तो होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, राइट। अच्छे से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी हमारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है, और ये 250 वर्ड्स में बताने हैं कम से कम, ताकि आपको 4 नंबर जो आपका वो पूरा मिल सके, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो देख लीजिए तीनों क्वेश्चन जो बेसिक से रिलेटेड हैं। पहले क्वेश्चन में हमने क्या बात की, पहले क्वेश्चन हमने बात की MS ऑफिस का कंपोनेंट क्या है बेसिक, सेकंड में हमने बताया पावर पॉइंट का बेसिक क्या है, एंड थर्ड में हम बताए कंप्यूटर का जो बेसिक है वो क्या है, राइट। देन नेक्स्ट, डिफाइन मीन मीडियन एंड मोड। वहाँ पर रिलेशनशिप पूछा था 2 मार्क्स में, यहाँ पे डिफाइन बोल दिया है, डिफाइन करने के लिए विथ एग्जाम्पल करना है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछेगा 4 मार्क्स में, उसमें आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। अगर नहीं पूछा तो एग्जाम्पल आपको ऐड करना है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स एट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए आपसे, राइट। दो क्वेश्चन क्या, डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन को बताना है बायोस्टैटिस्टिक्स में, उसके बाद एप्लीकेशन बताना है बायोस्टैटिस्टिक्स का। और ये जो वीडियोस हैं इस टॉपिक के हमारे चैनल में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं जा करके, राइट, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, उसे बताना है। ये जो क्वेश्चन है इसके नोट्स आई थिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम में डाल दिया है। अगर नहीं डाला है नोट्स तो हमने इसका बुक ज़रूर अपलोड किया है वहाँ पे, राइट। 2-3 बुक्स हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का अपलोड किए हैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो ये जो क्वेश्चन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको उस बुक्स में मिल जाएंगे। तो जाना है, बुक को अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है। अगर नहीं मिलता है उसके बाद मुझे पूछना है इसका आंसर सर क्या होगा, आप मुझे नोट्स दीजिए, आप बताइए या वीडियो बनाइए इस टॉपिक के ऊपर, हम आपके लिए करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। What is conditional probability? Right. What is conditional probability? Explain mutually exclusive event. ये थोड़ा जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, बट एक्सप्लेन करना है इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के थ्रू, राइट। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं गाइस थोड़े से टफ लगते हैं हमें, बट जब अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बन जाता है। और वाई कोरिलेशन स्टडी इज इम्पॉर्टेंट, कोरिलेशन की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड एड अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंस क्या है इसे बताना है, राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट, ये 4 मार्क्स के ही हैं, राइट। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में ऐड कर देता है आपका कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स अलग से बना दिया है कि 4 मार्क्स का ही शॉर्ट नोट्स, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमारा लिक प्लॉट, व्हाट इज लिक प्लॉट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं और ये कम से कम 250 वर्ड्स पे होने चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो शॉर्ट नोट लिखना है प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमर डिजाइनिंग, प्राइमर डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग बताना है शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट, प्रोटीन मॉडलिंग, प्रोटीन मॉडलिंग क्या है, कैसे होता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में बताना है हमें, राइट। द नेक्स्ट, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस किसे कहते हैं, राइट। जो हमने पढ़ा अभी थोड़ा देर पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, EMBL क्या था, राइट, UCSC क्या था, तो यही सारी चीज़ें हैं। न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस है, कुछ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, तो इसे आपको पढ़ना है अच्छे से, ये 4 मार्क्स में पूछा गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, राइट, ये देखना है हमें। तो यहाँ तक जो थे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तैयारी ज़रूर करिएगा। इसके अलावा कुछ अगर हमें मिलता है तो हम आपको ज़रूर एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे कि, और हम उसे पार्ट 2 नाम दे देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप है और यहाँ पे मोर देन 500 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 500 वर्ड्स कम से कम तो होना चाहिए, और ये तब जा कर के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एड अ नोट ऑन रिग्रेशन एनालिसिस। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, एक्सप्लेन करना है रूल्स क्या हैं प्रोबेबिलिटी के, कौन से रूल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रूल, एंड साथ में क्या करना है हमें, साथ में हमें बताना रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इसके ऊपर नोट्स है, राइट, रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल एंड अ नोट ऑन रिप्रेजेंटेशन डेटा, राइट।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है एंड एक नोट देना है किसके ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर नोट्स लिखने हैं, राइट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म बायोलॉजिकल डेटाबेस। बायोलॉजिकल डेटाबेस किसे कहते हैं, साथ में प्रोवाइड ब्रीफ इलस्ट्रेशन अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस। एंड न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस के बारे में ब्रीफली बताना है, संक्षिप्त में बताना है, राइट। कितने वर्ड्स में बताने हैं, 500 वर्ड्स कम से कम होने ही चाहिए, मोर देन है, जबकि इससे अधिक होना चाहिए 500 वर्ड्स से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट डिफरेंट प्रेडिक्शन टूल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, राइट, एंड अ नोट ऑन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। तो क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताना है डिफरेंट प्रेडिक्शन टूल्स के बारे में जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए होती हैं, या हम ये कह सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के डिफरेंट प्रेडिक्शन टूल्स के बारे में बताना है। एंड साथ में दिया गया है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, राइट। अगर वीडियो में कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए हों तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, राइट। और ये वीडियो का जो आपको नोट्स है या यही वीडियो का जो आपका पीपीटी है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो टॉपिक नहीं बनते हैं, नहीं समझ में आते हैं, आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आएगा 4 ही क्वेश्चन हमने लिए हैं 10 मार्क्स के, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट हमें लगता है या मिलता है तो हम आपको 1-2 दिन के भीतर ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, और आप जल्द से तैयारी कर लीजिए, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा गाइस, हमने देखा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, राइट। एंड एक पेपर हमारा और है जिसका नाम है पेस्ट इकोलॉजी, जिससे हम कहते हैं इंटरमिनोलॉजी, राइट। तो उसे भी देखना है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो नए आएंगे आपको सबसे पहले उसका लिंक मिल सके, राइट, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं लाइव आकर के आपके कई सारे जो टॉपिक्स जो हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन कर लें एक बार, राइट। तो हम आपको टाइमिंग बता देंगे, ये जो लाइव क्लास होगा ये रात में हो सकता है 8 बजे या 9 बजे लगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा ज़रूर इसके लिए, राइट। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपको लाइव क्लास अटेंड करना है कि नहीं, हम इसका अरेंजमेंट करें कि नहीं। अगर आप कहेंगे तभी हम डिस्कशन क्लास लगाएंगे जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें, राइट। तो अभी के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।